देखिए आज हम लोग बात करते हैं स्फेयर के बारे में। ठीक है, जो स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस था वो मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था। जो स्फेयर होता है वही समझ लो जैसे कि हमारी फुटबॉल हो गई, ये हमारा स्फेयर है। हमारी अर्थ हो गई, ये भी हमारा स्फेयर है। और जो हमारी सर्कल होता है वो बैंगल हो गई, यानी कि चूड़ी। और साइकिल का पहिया हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर तो स्फेयर का भी देखिए फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं बस। क्या बताया मैंने फार्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। और इसी में एक फार्मूला और होता है, वो होता है सरफेस एरिया का फार्मूला। किसका फार्मूला? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का वो आपको हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। भाई ये दो फार्मूले हैं इसमें, इस दो फार्मूलों को आपको याद करना है। पहला फार्मूला वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे स्पेयर का तो 4/3 पाई r क्यूब का यूज़ किया जाएगा। और जब सरफेस एरिया स्पेयर का फाइंड करना होगा तो 4 पाई r स्क्वायर आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा ही क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें वॉल्यूम के लिए आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हम रेडियस क्या करें, ये जो हमें सरफेस एरिया दे रहा है यहाँ से पहले हम रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता क्या है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि 4 पाई r स्क्वायर को ही सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कहा जाता है। ये आपको दे रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये पाई r स्क्वायर 616, ये 4 भाग के नीचे चला जाएगा। ठीक, डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और 20 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 1 ये आपका आ गया, यानी कि पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 154। ये पाई को भी यहाँ से हटाना है, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही मालूम है, r स्क्वायर और 154। ठीक है, तो r स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आपका 154, 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक, तो कैंसिल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 से चाहो तो डिवाइड कर दो आप, या 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 11 7 ज़ा 77। तो यहाँ पर आपका आ गया 7 × 7 यानी कि 49। तो r स्क्वायर इक्वल टू 49। तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर रूट बन जाएगा आपका, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए r² इक्वल टू 49। तो जो r² लिखा था इसको हमने इस तरह से ये कर लिया। ठीक, तो r इक्वल टू आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड करना तो वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, ये हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम स्फीयर में आपका क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 आपका ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और r अभी आपने फाइंड किया 7, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 4/3 आपका आ जाएगा और ये 22/7 और ये 7 आपका 3 टाइम्स, इसको आप लिख सकते हो। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो नीचे आपका 3 आ जाएगा, है ना। और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ये ऊपर आपका आ जाएगा 88 और ये 7 7 ज़ा 49। 88 का 49 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो है 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें स्पेरिकल शेल की। ठीक है, तो स्पेरिकल शेल अभी मैंने बताया था आपको सिलेंडर वाले में। ठीक है, कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका होता है
और जो ये आपका होता है स्मॉल आर होता है, ये आपका कैपिटल आर होता है, ठीक है ना। यहाँ तो शेल में भी आपको यही होता है, ये जो बड़ी वाली है ये आपकी रेडियस कैपिटल आर हो गई, और ये आपका स्मॉल आर हो गया, ये आपकी इंटरनल रेडियस है और ये आपकी एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखना है आपको, पूरा लिखना है यहाँ पर आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू फार्मूला आपका 4/3 पाई, बस यहाँ पर आर की जगह पर आर क्यूब माइनस स्मॉल आर आ जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब करके, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रेडियस को क्यूब को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इसकी फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी जाएगी बस, ठीक। और हेमी स्फीयर की अगर हम बात करें, तो हेमी स्फीयर में आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो अगर हम हेमी स्फीयर का क्या निकालते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या हो जाएगा 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्फीयर का वॉल्यूम था उसी को हम आधा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी आपने फाइंड किया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम क्या करें, हम इसी को आधा कर दें, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। भाई देखिए हेमी स्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, ठीक है। ये हमारा पूरा स्फीयर था, फुटबॉल थी, इसको हमने बीच से काट लिया, ठीक है। तो काटने के बाद में जो हमारी फुटबॉल बची वो इस तरह से दिखाई देगी। इसको आप आलू भी ले सकते हो, आलू को बीच से हमने काट दिया तो ऊपर का पोर्शन इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर, ये ठीक है। यहाँ पर ये तो ये पूरा हिस्सा ही आपका कर्व वाला आ जाएगा आपका ये, ठीक है, क्लियर। तो जो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो जो सरफेस एरिया पहले था हमारा स्फीयर का उसी का आधा कर दिया जाएगा, यानी कि हाफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया इसका ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपका जो 4πr² था तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। 4πr² था, मैंने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया आपका। और आपका क्या होता था πr², ठीक है। ये जो ऊपर पोर्शन लिया गया है ये लिया गया πr², तो हमने क्या करा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2πr² और πr², तो आपका हो जाएगा 3πr²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बन गया 3πr², ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 42 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया। देखिए कैपेसिटी की बात कर रहा है, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, ठीक है। जब भी कैपेसिटी की बात करेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें दे क्या कह रहा था, हमें देखिए गिवन में हमें स्मॉल आर दे रहा है, ठीक है, इंटरनल, और ये आपकी एक्सटर्नल डायमीटर दे रहा है, ठीक है। तो जो आपका स्मॉल आर था वो आपका था 42, तो इसका हमने हाफ किया तो 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और जो एक्सटर्नल आपका डायमीटर दे रहा है वो आपको दे रहा है 45.5, इसको भी आधा कर दें, हम हाफ कर देंगे, तो हमारा आ गया 22.75 सेंटीमीटर, ठीक। आपको स्मॉल आर यानी इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस मालूम हो गई, तो हम क्या करें, फार्मूला लगा दें, कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल, ठीक है। फार्मूला क्या लगा दें यहाँ पर, ये कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल बता चुके हैं, वॉल्यूम ही होता है, और हेमी स्फेरिकल है यहाँ पर ये, तो क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर हेमी स्फेरिकल वेसल था तो हमने क्या किया, आधा कर दिया, तो 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7,
ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आर था, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आपको 21 था, 21 का आपका हो जाएगा क्यूब। ठीक, अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है कह रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, देखिए बताया था मैंने यहाँ पर, ये यही वाला आउटर कर्व सरफेस एरिया है, बाहर का पोर्शन जो है। ठीक है, आलू के ऊपर का हिस्सा, यानी कि फुटबॉल के जो ऊपर का हिस्सा है, ये आधा यही है आपका। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपका, 2 पाई r स्क्वायर, बाहर की बात हो रही है तो फार्मूला लगा दीजिए आप, आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, कैपिटल आर आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 22/7, आर कैपिटल आर क्या था आपका 22.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन है, इसको 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 7 से डिवाइड करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मल्टीप्लाई करने के बाद में आखिरी में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है। क्लियर।